गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुशील जैन, सह आचार्य ABST सांबर राजकीय महाविद्यालय सांबर लेक। MCOM फाइनल में एक पेपर GST के नाम से है, वस्तु एवं सेवा कर। इस सब्जेक्ट को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको अध्ययन करवाने के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये जो GST सब्जेक्ट है, इसके बारे में आधारभूत जानकारी, एक तरह से ये कहें कि ये विषय क्या है, इस विषय का जो परिचय है वो आज अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो MCOM फाइनल के विद्यार्थियों, GST जो एक महत्वपूर्ण भारत सरकार द्वारा कर का जो ढांचा बदला गया है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसके कारण कई सारे अप्रत्यक्ष कर भारत सरकार द्वारा समाप्त किए गए हैं और उसके स्थान पर एक कर, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो GST है कोई नए प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको समाहित करते हुए उसके स्थान पर ये कर लगाया गया है। और ये GST लागू होने के पश्चात केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कर पहले लागू थे उनको समाप्त किया गया है। जैसे वैल्यू एडेड टैक्स है, उसको समाप्त किया गया है, जो वैट के नाम से प्रसिद्ध था। सेंट्रल सेल टैक्स को ख़त्म किया गया है, CST के नाम से प्रसिद्ध था। उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस टैक्स को यहाँ समाप्त किया गया है। उन सब टैक्सेस की जगह एक ही टैक्स लगाया गया है, GST। और ये जो GST है ये उपभोग या अपन कह सकते हैं गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन पर आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाया जाएगा GST में, वो कहलाएगा राज्य वस्तु एवं सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST। और केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाएगा वो कहलाएगा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST कहलाएगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य और केंद्र सरकार संगठित रूप में वस्तु और सेवा कर लगाती है, जिसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहेंगे, यानी उसको IGST के नाम से जाना जाता है। वस्तु और सेवा कर लगाने से पूर्व विभिन्न सरकारें विभिन्न प्रकार के कर लगाती थी और कर की दरों में भी भारी अंतर था। अलग अलग राज्य अलग अलग अपने हिसाब से कर की दरें निर्धारित करते थे, लेकिन GST लागू होने के बाद किसी एक प्रकार की वस्तु का विक्रय होने पर या सेवा प्रदान करने पर सभी राज्य सरकारें एक समान दर से कर लगाने के लिए पाबंद है। इसका मतलब सरकार, जो राज्य सरकार हैं, वो कर निर्धारित नहीं करेगी, जो GST काउंसिल है वो दरें निर्धारित करेगी और वो पूरे भारत में लागू होगी, सभी राज्यों के लागू होगी। इसीलिए वस्तु सेवा कर का जो नारा है, एक राष्ट्र एक कर, ये इसी वजह से ये नारा दिया गया है। अब अपन देखें कि ये जो GST है ये 1 जुलाई 2017 से जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारत में GST लागू हो चुका है। और जब ये लागू हो गया है तो कौन कौन से करों का जो पूर्व में कर थे, जिसका ये भारत में उनका कर का समाप्त कर दिया गया है और उन सारे अधिनियमों के स्थान पर GST अधिनियम लागू हो गया है। और कुछ ऐसे कर हैं जो अभी भी कंटिन्यू हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भी कंटिन्यू है, राज्य सरकार कर देंगे। तो पहले अपन ये देखते हैं कि ऐसे ऐसे कौन से कर हैं
अप्रत्यक्ष कर जिनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और उनका समामेलन एक तरह से इस जीएसटी अधिनियम में कर दिया गया है। और वर्तमान में जो टैक्स की रेट्स हैं वो धीरे धीरे जीएसटी काउंसिल अपने हिसाब से उसको, दरें पहले ज़्यादा थी उनको कम भी किया जा रहा है। लेकिन कौन कौन से अधिनियम जो है वो समाप्त हो गए हैं, तो अगर अपन देखें तो केंद्रीय सरकार के जो कर हैं जो जीएसटी आने के बाद समाप्त कर दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले है केंद्रीय उत्पाद कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। दूसरा है उत्पादन पर कर, उत्पादन ड्यूटीज ऑन एक्साइज। तीसरा है उत्पादन कर पर अतिरिक्त कर, एडिशनल ड्यूटी ऑन एक्साइज। आयात निर्यात पर अतिरिक्त कर, आयात निर्यात पर विशेष अतिरिक्त कर, सेवा कर, सर्विस टैक्स। प्रभार और अधिभार, सेसेस एंड सरचार्जेज, इन सब को हटा दिया गया है और इन सब का समामेलन एक तरह से जीएसटी में कर दिया गया है। जो राज्य सरकार के जो कर थे जिनका सन्निवेश जीएसटी में किया गया है, अर्थात वो अब समाप्त कर दिए गए हैं, उनमें राज्य का मूल्य वृद्धि कर, यानी राजस्थान का जो वैट है, स्टेट के जो वैट हैं वो हटा दिए गए हैं। सेंट्रल सेल टैक्स जो राज्य सरकारें लगाती थी सीएसटी, वो हटा दिया है। परचेज टैक्स हटा दिया है। लग्जरी टैक्स हटा दिया है। एंट्री टैक्स, राज्यों से एक राज्य से दूसरे राज्य में जब माल आता था एंट्री टैक्स आता। ऑक्ट्राई थी चुंगी, उसको हटा दिया है। एंटरटेनमेंट टैक्स और एडवर्टाइजमेंट टैक्स, जो पिक्चर हॉल पर एंटरटेनमेंट टैक्स था उसकी जगह भी जीएसटी आ गया है। टैक्सेज ऑन लॉटरीज और शर्त और जुए पर कर, और राज्य का प्रभार और अधिभार, इन सब करों को समामेलित कर दिया गया है, समाहित कर दिया गया है जीएसटी में। तो अब एक तरह से ये जो जीएसटी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है और आगे आने वाले समय में जो प्रावधान हैं जीएसटी के, उनमें समय समय पर जो परिवर्तन होते रहेंगे, उन प्रावधानों को भी अपन यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सारी जो इससे संबंधित अधिनियम से संबंधित कानून है, जो प्रावधान है, उनको आगे अपन चलकर देखेंगे।